सो लाइक आप अब इतने टाइम से कर रहे हो और आपने जिस तरीके से बताया तो मुझे लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन अ ह्यूज ह्यूज लेवल। हाँ सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो डेजल मार्बल है हाँ जी। उसने अभी तक उसके क्या क्या प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं या प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स रहे हैं? देखिए प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे रहे हैं डैज़ल मार्बल के, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग मतलब इसका प्रोडक्शन हम लोग लास्ट 10 years से कर रहे हैं। तो आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस दिस इन फ्रंट ऑफ अ वेरी एक्लेक्टिक ऑडियंस, एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बट हाँ, जो कोई एक मेरे, अगर अभी अपन एक की बात करें तो रिलायंस का जो जैसे अभी वंतारा प्रोजेक्ट इतना फेमस हुआ, जहाँ पे जामनगर में इनका एशिया का सबसे लार्जेस्ट जू बन रहा है। हाँ। एंड अभी वेडिंग के अंदर भी सारे गेस्ट भी आके वहीं पे रुके थे, एंड काफ़ी सारा वो हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि प्राइवेट जू के अंदर उनका नेचुरल स्टोन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा था। एंड जैसे जू के साथ में उनकी काफ़ी एडमिन बिल्डिंग्स भी थी, काफ़ी पाथवेज भी थे, काफ़ी अलग प्राइवेट एरियाज़ और दूसरे भी थे, कंपनी के भी कुछ गेस्ट हाउसेस वगैरह थे। तो वी गॉट अ चांस टू शोकेस डैज़ल मार्बल इन दैट प्रोजेक्ट। एंड उस प्रोजेक्ट में पहले इंपोर्टेड मार्बल ही लग रहा था, बट व्हेन वी एंटर्ड और जब वहाँ की पूरी मैनेजमेंट ने भी देखा, आर्किटेक्ट ने जब इंट्रोड्यूस किया ये वाला मटेरियल वहाँ पे, तो इट गॉट अप्रिशिएटेड अ लॉट, एंड बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो वहाँ पे लास्ट 4 years से लग रहा था। एंड इट बिकेम वन ऑफ माई मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली, बिकॉज रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यूज़ किया। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहा, इन टर्म्स ऑफ लाइक द स्क्वायर फीट ऑफ अ पर्टिकुलर मार्बल यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट, या एक पूरा, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए प्रोजेक्ट रहा है यहाँ पे। और अगर हम लोग इंटरनेशनल की अगर बात करें तो जैसे थाईलैंड का रॉयल फैमिली पूरी आई थी यहाँ पे, दे वांटेड टू बिल्ड स्टैचूज फ्रॉम मार्बल। तो उन्होंने वर्ल्ड की काफ़ी सारी क्वेरीज देखी, तो उनकी जो पूरी जैसे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो हेड थे और एक रॉयल फैमिली के उनके मतलब एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर थे, अलॉन्ग विद देयर आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, वो हमारे क्वेरी पे आए थे। एंड दे सेलेक्टेड डैज़ल मार्बल टू बिल्ड स्टैचूज ऑफ बुद्धास अक्रॉस थाईलैंड। उन्होंने करीबन 100 स्टैचूज हमारे मार्बल के वाओ। 10 फीट बाय 10 फीट बड़े तक डैज़ल मार्बल को यूज़ करके उन्होंने बनाया, बिकॉज इसमें कार्विंग बहुत अच्छी होती है। और ये थाईलैंड ने इंडिया से इंपोर्ट किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, और बड़ी तादाद में किया है, क्योंकि उनको ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ऑनिक्स जैसा कलर था, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, कार्विंग फिजिबल थी। और ये साइजेस हमारी क्वेरी में अवेलेबल थे। नॉर्मली इतनी बड़ी साइज के ब्लॉक्स मिलते नहीं हैं, बट हमारे पास मिल गए थे ये वाले। यू हैव सम लाइक गॉड गिफ्टेड एडवांटेजेस। हाँ, मतलब वो क्या है, हर मार्बल माइंस को अगर अपन जाते हैं तो कोई ना कोई चैलेंज होता है, तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग भी होती है। तो ये आप समझ लीजिए हमारी ब्लेसिंग थी। अरे वाह। हाँ, तो दैट वेज एक वो रहता है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन जैसे अगर हम मेरी सिटी की अगर मैं बात करूँ, उदयपुर की, तो यहाँ पे उदयपुर इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, होटल्स काफ़ी बनते हैं। हाँ। तो यहाँ के जैसे अच्छे अच्छे होटल्स में हमारा मटेरियल लगा है। जैसे अभी एक 7th स्क्वायर करके एक बुटीक होटल सुखाड़िया सर्कल काफ़ी फेमस है, वहाँ पे आई थी कुछ सालों पहले। एंड उसके अंदर जो ओनर्स थे उनका यही था कि उनको पहले इम्पोर्टेड बेज या वैसा कुछ लगाना था। सो दे केम इन कॉन्टैक्ट विद अस, उन्होंने मटेरियल देखा, अपने आर्किटेक्ट को दिखाया, आर्किटेक्ट को भी लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कलर है, ये कौन सा इम्पोर्टेड है? तो उन्होंने कहा नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है, हमारे इंडिया का ही है। सो देन दे एंडेड अप यूजिंग फॉर द होल प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट रिसेप्शन की वॉल क्लैडिंग, क्या कॉरिडोर्स, क्या वॉशरूम्स, रूम्स, सब जगह उन्होंने करीबन 35,000 स्क्वायर फीट उन्होंने एक बुटीक प्रोजेक्ट में 24 रूम्स की प्रॉपर्टी में उन्होंने लगाया। फिर उदयपुर के अंदर ही अगर बात करें तो माइसा रिसोर्ट करके एक था, तो उसकी पूरी रूम्स के अंदर और एलिवेशन के अंदर, बिकॉज हमारा मार्बल एलिवेशन में भी यूज़ हो सकता है विथ डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो वो उसमें यूज़ हुआ। तो सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो डैज़ल मार्बल है वो इतना अच्छा है, इतना ड्यूरेबल है, सब कुछ है। तो जैसे कि हम देखते हैं ताजमहल है, जब वो बना था हाँ, तो उसका विजन होगा कि अगले 1000 साल 10,000 साल तक वहीं हाँ, पे टिका रहे। टिका रहेगा। तो जो आपका जो मार्बल है, अगर वो किसी मंदिर में यूज होता है तो वो इतना टिकेगा? हाँ, बिल्कुल टिकेगा। इनफैक्ट स्वामीनारायण मुख्य मंदिर गुजरात में बना है, और इसी विजन से बना है कि वो
उसमें कंक्रीट या कहीं कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको हज़ारों साल तक वो चीज़ देनी थी। पत्थर जो होता है, जैसे हमारा डेजल मार्बल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन और जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड भी हैं। पत्थर काफ़ी हज़ारों साल लगते हैं उसको बनने में। तो अब एक बार जब वो चीज़ बन गई, हमने अच्छे ब्लॉक्स उसमें निकाल लिए, तो अब वो टिकेंगे। अब उसमें कोई टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब जो चीज़ है। और आप देखिए वर्ल्ड ओवर कितने स्टैचूज़ हैं जो आज तक टिके हुए हैं, मतलब मार्बल के, ग्लोबली भी, नॉट जस्ट इंडियन मार्बल के, ग्लोबली भी काफ़ी वो है। तो डेफिनेटली टिकेगा हमारा मार्बल। डेजल मार्बल हज़ारों साल तक नहीं, और भी सालों तक टिकेगा लगाने। क्या बात है। एक और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो कि मैं बताना चाहूँगा, वो नाइजीरिया के अंदर अबूजा करके सिटी है, तो उसके हाई कोर्ट में हमारा डेजल मार्बल सेलेक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, आउट ऑफ ऑल द अदर इम्पोर्टेड मार्बल्स। और नाइजीरिया की जो बिगेस्ट मार्बल डीलर है वो हमसे काफ़ी मटेरियल ले जाते थे, तो ही शेयर्ड विथ मी कि वहाँ पे उसके हाई कोर्ट के अंदर जो मेन स्टेयरकेस है और जो पूरी फ्लोरिंग है वहाँ के, वो हमारे डेजल मार्बल में ही हुई है, इंडिया के डेजल मार्बल में हुई है। मतलब अगर हम इन अ नटशेल बोलें, हाँ, तो इंडिया में जो जो इटली है, इंडिया का जो हम वेनिस ऑफ द ईस्ट और वेस्ट जो करते हैं, हाँ। तो वो आप ही हो। क्योंकि थैंक यू। ऐसा बड़ा आपने मुझे ऐसे आपने मुझे इतने अच्छे यू नो यू हैव सेड सम वेरी काइंड वर्ड्स। डेफिनेटली देखिए, वो तो इटली जो है वो तो है ही है, बट हाँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर इंडिया ऑल्सो एंड नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री ओवर हियर, दैट हमारी कोई चीज़ जो कि यहाँ बॉर्न हुई, वहाँ के प्रोजेक्ट में लगी, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर अस और द होल स्टोन इंडस्ट्री।